रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, मैं आपको क्या सर फिर से एनर्जी आ गई, ये क्या चक्कर है, रोज एनर्जी लेके आ जाते हो, है ना, वर्क पर एनर्जी में एनर्जी, फिर चलो मान लिया पोटेंशियल है, काइनेटिक है, स्प्रिंग एनर्जी। अब ये कौन सी एनर्जी है? जब कोई टायर या कोई भी बॉडी रोल करेगी, रोल समझते हो, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों, तो उसके पास क्या आएगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। उस काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब बॉडी रोल करेगी। तो कितनी टाइप की मोशंस हमने स्टडी की? सबसे पहले ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब बॉडी का सिर्फ स्लाइड करना, आगे जाना। अगर कोई बॉडी सीधा आगे जाएगी और घूमेगी नहीं, प्योर ट्रांसलेशन, तो उसके पास काइनेटिक क्या होगी? हाफ mv² बस। क्योंकि हम ये मानते हैं कि सारा का सारा मास कहां पर पड़ा होगा? सेंटर ऑफ मास। तो ये नॉर्मल एनर्जी हम पढ़ के आए हैं। अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूमेगी, बस घूमे जा रही है, चल नहीं रही, सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा, खड़े खड़े ओनली रोटेट कर रही है, जैसे पंखा रोटेट कर रहा है बस। तो जैसे हमने काइनेटिक एनर्जी की थी ट्रांसलेशन की, रोटेशनल मोशन में क्या सिखाया था? जो काम मास करता है वो काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, और जो काम v करता है वो काम कौन करेगा? ओमेगा। तो अगर कोई बॉडी खड़ी खड़ी घूम रही है तो रोटेशन, प्योर रोटेशन, रोलिंग नहीं बोला, खड़ी खड़ी घूमना, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ट्रांसलेशन की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², प्योर रोटेशन की एनर्जी का फॉर्मूला हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, पर रोलिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एज वेल एज रोटेशन। तो रोल करती हुई बॉडी की दोनों एनर्जीज होंगी, ट्रांसलेशन की भी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास क्या कर रहा है? ट्रांसलेट, और प्योर रोटेशन की भी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी रोलिंग में ये होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? अब आपको न्यूमेरिकल में बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि जब फोटो में बनी होंगी ऐसी, तो आप ये थोड़ा कह सकते हो बॉडी रोल कर रही है कि नहीं कर रही, फोटो चल के थोड़ा दिखाएगी। आपको लगेगा रोल कर रही है, वो कहेगा नहीं प्योर रोटेशन है। आप कहेगा अच्छा प्योर रोटेशन, नहीं वो कहेगा रोल कर रही है। पढ़ना पड़ेगा, शब्द ढूंढना पड़ेगा, लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी कि वो रोल बोल रहा है या रोटेशन बोल रहा है। तो ध्यान से आंसर देना है, राइट? तो इसमें कोई पूछे कि ठीक है ये तो एनर्जी समझ में आती है हाफ mv², ये एनर्जी कहां से आई? तो मैंने कहा जैसे मास को आई लिख दो, v को ओमेगा लिख दो, तो रोटेशन की एनर्जी है। कोई पूछे किसने बताया? मैंने नहीं बताया। ये तो याद करने का शॉर्टकट है, ये कोई फिजिक्स की लैंग्वेज थोड़ी ना कि ऐसे कर दो वैसे कर दो, फिजिक्स वाले ऐसे सिखाएंगे। ये कहां से आई एनर्जी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। चलो ये भी पढ़ लेते हैं। तो मान लो आपके पास क्या है? आपके पास ये एक बॉडी है, रिजिड बॉडी है, पार्टिकल के फिक्स डिस्टेंसेज हैं, तो एक्सिस है। तो मान लो इसमें बहुत सारे पार्टिकल हैं, m1 m2 m3, और सारे घूम रहे हैं विद ओमेगा, कांस्टेंट ओमेगा। तो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? r1 ओमेगा। इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? r2 इंटू ओमेगा। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ m1 v1², इसकी क्या होगी? हाफ m2 v2² एंड अप टू हाफ mn vn²। और वेलोसिटी v1 क्या होगी? r1 इंटू ओमेगा। v2 क्या होगी? r2 इंटू ओमेगा। vn क्या होगा? r इंटू ओमेगा। इन्हें ओपन करें, स्क्वायर स्क्वायर स्क्वायर, और कॉमन निकालें ओमेगा स्क्वायर। क्या बचा? m1 r1², m2 r2², m3 r3² विल गिव i। आंसर आ गया हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। कोई पूछ ले स्कूल में तो अच्छी बात, नहीं तो नहीं पूछेगा। तो रोटेशन एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ट्रांसलेशन की एनर्जी हाफ mv²। ये रूल क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपसे कोई पूछे कोई बॉडी रोल करती हुई आगे जा रही है तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? आप बोलेंगे ट्रांसलेशन की एज वेल एज रोटेशन की। ट्रांसलेशन की एनर्जी क्या है? हाफ mv²। रोटेशन की क्या है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये बॉडी स्फीयर, डिस्क, रिंग कुछ भी हो सकती है। फॉर एनी बॉडी आई का जनरलाइज फॉर्मूला क्या होता है? mk²। रेडियस ऑफ गायरेशन की फॉर्म है mk²। और क्योंकि बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग में रिजल्ट वैलिड आज करवाया। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होती है? r ओमेगा। ओमेगा क्या होता है? v/r। इस ओमेगा को उठा के यहां पे पुट कर दो v/r का स्क्वायर, ओपन करो, ये टर्म आएगी, कॉमन निकाल लो, हाफ mv²। क्या कमाल का फॉर्मूला है। कोई बॉडी रोल करेगी तो उसका टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², v फॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनटू 1 + k²/r²। तो इंस्टेड इसको अलग अलग ऐड करना, एक ही बारी में आंसर आएगा रोलिंग में हाफ mv² इंटू 1 + k²/r²। जैसे अगर वो कहेगा कि मान लो आपके पास एक स्फेयर रोल कर रहा है, तो स्फेयर रोल करते हुए टोटल एनर्जी कितनी है? तो तुम k²/r² स्फेयर की क्या पुट करोगे? 2/5। अगर वो कहेगा कि एक डिस्क रोल कर रही है तो k²/r² को हाफ। तो इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी।
समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कितना काम का फॉर्मूला है? तो मैं न्यूमेरिकल में बहुत यूज करने वाला हूं। जब कोई बॉडी रोल करा करेगी मैं सीधा लगाऊंगा हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। मैं इसकी एप्लीकेशन करके दिखाता हूं ये कैसे लगता है। यहां तक क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसे गिवन होगा, पर पहले मैं आपको याद करा दूं कि हमने पहले क्या किया था और आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसलेशन की। देखो, ट्रांसलेशन का मतलब सिर्फ बॉडी का स्लाइड करना बस। आपको लॉज ऑफ मोशन याद होगा। लॉज ऑफ मोशन में आपको यह बताया गया था कि आपको क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। आपका क्वेश्चन है, एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक को हमने यहां से छोड़ दिया, कोई फ्रिक्शन नहीं है। आपको यहां पे क्या निकालनी है? वेलोसिटी v की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? ये h है, ये थीटा है और ये s है। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? h बाय एस। तो s की वैल्यू क्या आएगी? h डिवाइडेड बाय साइन थीटा। क्वेश्चन है, मैं बॉडी को यहां से रिलीज कर रहा हूं, आपको v बताना है नीचे क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आपको बताना है बॉडी नीचे स्लाइड करती हुई आएगी, v की वैल्यू क्या है? तो पहला तरीका आप अप्लाई करें वी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, 2 इंटू एक्सेलरेशन क्या है? g साइन थीटा। और डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? s की जगह क्या पुट करें? h बाय साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसल और v की वैल्यू क्या है? अंडर रूट ऑफ 2gh। ऐसा हमने लॉज ऑफ मोशन में किया था, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं याद करा रहा हूं सिर्फ। लेकिन फिर लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ, एक और चैप्टर आया जिसका नाम क्या था? वर्क पावर एनर्जी। मैंने कहा था ये रहने दो, लंबा काम है, छोटा करते हैं। क्या किया था? एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट काम हो रहा है। तो मैंने कहा था एक काम करते हैं, यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक और यहां पर सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक को इक्वेट कर देते हैं। जैसे यहां पर पोटेंशियल क्या है? mgh, काइनेटिक क्या है? 0। पोटेंशियल क्या है? 0। काइनेटिक क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर। इन्हें इक्वेट कर दो, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? mgh। m से m कट गया, v की वैल्यू अंडर रूट ऑफ 2gh। जो पसंद है वैसे कर लो। ये बात हुई थी, ठीक है? ये तो याद करा रहा हूं, ऐसा किया था। यहां पर पहुंचने के लिए कम से कम नहीं तो आपको हफ्ते और 10 दिन लग गए थे। ऐसे न्यूमेरिकल को थोड़ा हाथ बिठाने में नए थे आपके लिए। और उसी तरीके से यहाँ तक पहुँचने भी आपको 1 महीना लगा। वर्क पर एनर्जी पे काम हुआ, एनर्जी कंजर्वेशन की 2 महीने लॉज ऑफ मोशन और वर्क पर चलता रहा और ये प्रॉब्लम तक पहुँचे। अब 2 मिनट में रोटेशन खत्म कर देंगे। 2 महीने नहीं, 2 मिनट में सेम चीज जब बॉडी रोल करती हुई आएगी, ऐसे ही बोलना है ना, जैसे इसमें करते थे वैसे उसमें कर लो, हो गया बस 2 मिनट में काम। तो यही होगा। अब हम सेम काम किस में करने जा रहे हैं? रोटेशनल में। कॉन्सेप्ट कैसे लगता है इसको दिखा देता हूं। अब जैसे ये आज जो हमने फॉर्मूला किया उसके अकॉर्डिंगली सपोज करो आपके पास ये एक इंक्लाइन प्लेन है और आप इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉडी को रोल करवाते हुए नीचे छोड़ते हो। इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। और नीचे आते ही उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, ये h है, ये थीटा है और ये s है। और s की वैल्यू क्या थी? h बाय साइन थीटा। तो ये बताओ जब बॉडी नीचे आएगी उसकी एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या होती है? g साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये मेथड नंबर 1 है। तो तुम इसमें लगा लेना वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज 2 इंटू एक्सीलरेशन की जगह g साइन थीटा इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू एस की जगह h बाय साइन थीटा। तो साइन और साइन कैंसल, तो v की वैल्यू क्या आ गई? v की वैल्यू आ गई 2 इंटू एच बाय इंटू जी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। क्या ये स्टेप यहां तक क्लियर है? सेम ही तो बात है, एक्सेलरेशन की वैल्यू तो चेंज हुई, फर्क क्या पड़ रहा है? बाकी तो सब सेम ही है। लेकिन मेथड 2 जो मुझे बेटर लगता है थोड़ा सा इससे, और वो क्या है? एनर्जी कंजर्वेशन। ये लो, तो ये एक बॉडी है, यहां से चली, इसकी वेलोसिटी यहां पर 0 है, नीचे आने में वेलोसिटी आपको निकालनी है। ये हाइट h है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक सेम कर दें। पोटेंशियल बोलो यहां पर क्या है? mgh, काइनेटिक क्या है? 0,
पोटेंशियल क्या है 0, बोलो काइनेटिक क्या है हाफ एम वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्योंकि बॉडी रोल कर रही है, रोलिंग में एनर्जी ये होगी काइनेटिक की सेंटर ऑफ मास की जो आएगी, क्या था रोलिंग एनर्जी। तो ऐसे इक्वेट करते हैं हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर इंटू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या एम जी एच, एम से एम कट गया, और v की वैल्यू निकालना जरा, v की वैल्यू आएगी 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाय, ये लो जो इच्छा है वैसे कर लो, तुम्हें ऐसे पसंद है तुम ऐसे कर लो, a से तुमने एनर्जी पसंद है एनर्जी कर लो, पर तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी कि आज के लेक्चर में इकट्ठा a और इकट्ठी एनर्जी क्यों की, क्योंकि दोनों चीज़ें इकट्ठी लग सकती हैं, जो इच्छा है वैसे कर लो। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या रूल है इसमें, और ये मैंने असाइनमेंट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक डिस्क रिंग और स्फेयर को हमने एक इंक्लाइन प्लेन से छोड़ दिया, उसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी से नीचे आएगा ये बताओ, तो मैंने बोर्ड पे करके दिखाया, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक ऊपर और नीचे सेम किया, और मैंने वेलोसिटी निकाल के दिखाई अभी आपको। अगर ये बॉडी डिस्क होती तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की जगह हाफ फुट कर दो, अगर ये बॉडी रिंग है तो 1 फुट कर दो, स्फेयर है तो 2/5 फुट कर दो। इस तरीके से यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वेलोसिटीज। क्या ये पॉइंट